हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आप सबको माह रबीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। चांद नजर आ गया है। 19 अक्टूबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। रुयत हिलाल कमेटी हैदराबाद ने ऐलान किया है कि जुमेरात 7 अक्टूबर 29 सफ़र को चांद नजर आ गया है, इसलिए जुमा 8 अक्टूबर को फर्स्ट रबीउल अव्वल होगी। मंगल 19 अक्टूबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील होगी। औक़ाफ़ी अराज़ियात की तबाही का जायजा लेने CBCID के जरिए तहक़ीक़ात करवाने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने किया ऐलान। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में औक़ाफ़ी अराज़ियात की तबाही का जायजा लेने के लिए CBCID तहक़ीक़ात का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ह किया कि इन्हें वक्फ़ की अराज़ी की इंक्वायरी करवाने पर कोई एतराज़ नहीं है। KCR ने कानून साज असम्बली में दही तरक्की पर हुए मुख्तसर बहस के दौरान ये बात कही। उन्होंने गरीबों के लिए इंसाफ दिलाने के मामले में यकीनन हुकूमत मुस्बत है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड की बुनियाद पर रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड मुंजमद कर दिए गए हैं। हुकूमत ने इन्हें किसी भी हालत में रजिस्टर नहीं किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बाज़ मामलात में वक्फ बोर्ड अदालतों में मुनासिब तरीके से बहस नहीं की, जिसकी वजह से वक्फ इमलाक खान के अफराद के हाथों चली गई है। KCR ने कहा कि मैं आज वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधलियों की CBCID इंक्वायरी का हुक्म दूंगा। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना असम्बली में राशन कार्ड्स का मसला उठाया। उन्होंने वजीर सिविल सप्लाईज से पूछा कि तेलंगाना में कितने किस्म के राशन कार्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि 3 माह पहले जो फूड सिक्योरिटी कार्ड्स दिए गए थे, इस सिलसिले में शहर हैदराबाद में हज़ारों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। हुजूराबाद में इलेक्शंस के पेश नज़र ड्रोन्स के जरिए नज़र मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार दिन रात मसरूफ। कमिश्नर पुलिस सत्यनारायण का बयान। कमिश्नर पुलिस करीमनगर V सत्यनारायण ने कहा कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात को पुरअमन माहौल में मुनक्किद करने के लिए करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से असरी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जा रहा है। इस सिलसिले में हुजूराबाद असम्बली हल्के के अवाम की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ड्रोन्स के अलावा पुलिस के ब्लू कोल्ड्स अमला, पेट्रोकार और पुलिस के मुख्तलिफ महकमों के अमले को दिन रात मसरूफ कर दिया गया है, जो पेट्रोलिंग में मसरूफ हैं। शहर हैदराबाद में इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स तैयारियां हुई शुरू। हैदराबाद में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के इनेकाद के सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मनसूख इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं, जो 2 नवंबर तक जारी रहेंगे। कोविड कवायद के मुताबिक इम्तिहानात को मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में हैदराबाद में 274 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए जाएंगे। हर एक बेंच पर एक ही तालिब इल्म को बैठने की सहूलत फराहम की जाएगी। इम्तिहान लिखने वाले तालिब इल्म को मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। अगर कोई तालिब इल्म बुखार या खांसी में मुब्तला हो तो इम्तिहानी मरकज़ के जिम्मेदारों को इसकी इत्तला देनी होगी। हैदराबाद में 59,000 तलबा इंटर फर्स्ट ईयर का इम्तिहान तहरीर करेंगे। हर सेंटर में 8 ओहदेदारों पर मुश्तमिल सिटिंग स्क्वाड, 6 ओहदेदारों पर मुश्तमिल फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दिया जाएगा। 2 दिन का आलमी पैगाम हक कॉन्फ्रेंस 9 और 10 अक्टूबर को शहर हैदराबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हाशमी मियाँ और दीगर उलमा के खुसूसी खिताबात होंगे। पहला इजलास 9 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मस्जिद वाला जाही उखुब रॉयल सी होटल आसिफ नगर में होगा और दूसरा इजलास 10 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा मीलाद मैदान खिलवत पर होगा। इजलास सुवम ख़वातीन कॉन्फ्रेंस बतारीख 10 अक्टूबर 9:30 बजे सुबह उर्दू मस्कन खिलवत में मुकर्रर है। इन तीनों इजलासों को गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हाशमी मियाँ अशरफी अल जिलानी कचूशा शरीफ मुखातिब करेंगे। नागार्जुना सागर के 4 दरवाजे खोल दिए गए। निचले इलाकों में पानी छोड़ने के लिए नागार्जुना सागर के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 587.7 फीट दर्ज की गई। इस प्रोजेक्ट में 72,155 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ, जिसके बाद 79,072 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीर, हेवी गाड़ियों के रुख को मोड़ दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आवाम को मुतल्ला किया है कि हैदराबाद क्रेंटा विश्वरा स्टील्स 4 लेन वाले बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीर की तकमील तक बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की हुदूद में हेवी गाड़ियों पर पाबंदी आयद रहेगी। आरामगढ़ से पुराना पुल आने वाली हेवी गाड़ियों, डिस्ट्रिक्ट और सिटी RTC बसों के रुख को आरामगढ़ से बराह मेलारदपल्ली, बल्लागुड़ा, MBNR चौराहा, चंद्रानगुट्टा, IS सदन, सईदाबाद, नलगुंडा चौराहा और वापसी में इसी रोड पर मोड़ दिया जाएगा। आरामगढ़ से पुराना पुल जाने वाली आम ट्रैफिक बशमूल कारों, ऑटोस, मोटरसाइकिलों वगैरह को मामूल के मुताबिक जाने की इजाज़त रहेगी। तमाम शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए मुतबादिल रूट्स इख्तियार करें और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस से ताउन करें। आइंदा महीने डेंगू मरीजों में इजाफे का अंदेशा, डॉक्टर्स को चौकस रहने की जरूरत, आवाम को एहतियात का मशवरा। डेंगू के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और दवाखानों के लिए आइंदा महीने इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसलिए डॉक्टर्स और दवाखानों की इंतजामिया को मुतहर्रिक और चौकस रहने के इक़दाम करने चाहिए। माहिरीन तिब का कहना है कि जारिया महीने के वस्त और अवाखिर में बारिश की पेशकशी और साल गुज़िश्ता के दौरान होने वाली बारिशों को नज़र में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि आइंदा महीने के दौरान डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिर अतफाल डॉक्टर M करुणा ने कल मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को सरकारी दवाखानों
की सहूलतों में इजाफे के इक़दाम के साथ इन दवाखानों में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि शहर हैदराबाद या रियासत के दीगर अजला में आइंदा महीने डेंगू के मरीजों में होने वाले इम्कानी इजाफे पर काबू पाने के इक़दाम किए जा सके। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में माहिर अतफाल की खिदमत को बेहतर बनाने और इनकी तादाद में इजाफा करने के अलावा डेंगू के मरीजों के मुआयने के खुसूसी इंतजाम के साथ साथ दवाखानों में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाना नागुज़िर है, क्योंकि डेंगू की बुनियादी वजह मच्छर है और मच्छरों की अफजाइश के मुकामात पर अद्वियात के छिड़काव के साथ उनकी सफाई के जरिए डेंगू को फैलने से रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है। माहिरीन अतफाल का कहना है कि डेंगू के इलाज के लिए लाजमी है कि इसके प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं और मुख्तलिफ दवाखानों में मुख्तलिफ ज़ुमरों के मरीजों के इलाज के लिए इक़दाम किए जाएं, ताकि मरीज को बेहतर निगहदाश्त फराहम की जा सके। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के सबब सरकारी और खानगी दवाखानों में मरीजों का हुजूम नजर आने लगा है और कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मच्छरों की कसरत के सबब डेंगू के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। अवाम को भी एहतियात का मशवरा दिया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी की तवज्जो दहानी पर महकमा सेहत मुतहर्रिक 2 सीनियर ओहदेदारों ने नीलोफर और फीवर हॉस्पिटल के दौरे किए। कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की तवज्जो दहानी के फौरी बाद महकमा सेहत के सीनियर ओहदेदारों ने नीलोफर हॉस्पिटल रेड हिल्स और फीवर हॉस्पिटल नल्लाकुंडा का दौरा करते हुए इन दवाखानों में बच्चों को फराहम की जाने वाली इलाज की सहूलतों का शख्सी तौर पर जायजा लिया। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती असम्बली के जारिया सेशन के दौरान हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी कि बच्चों के इलाज के 2 अहम सरकारी दवाखानों नीलोफर और फीवर हॉस्पिटल में सहूलतों को न सिर्फ मजीद बेहतर बनाया जाए बल्कि मौजूदा सहूलतों का भी शख्सी तौर पर जायजा लिया जाए। कार्गो पार्सल सर्विस के जरिए 62 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई आमदनी, वजीर ट्रांसपोर्ट ने दिया बयान। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि कार्गो पार्सल सर्विस से तेलंगाना आरटीसी को 62 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी हुई है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान आरटीसी कार्गो पार्सल सर्विस पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। निर्मल में 3 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती, बरहम हुजूम ने मुलजिम की पिटाई कर दी, पुलिस स्टेशन के करीब एहतजाज। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में एक दरिंदा सिफत शख्स ने 3 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की। इस शर्मनाक हरकत के बाद मुकामी अफराद बरहम हो गए और उन्होंने मुलजिम की पिटाई कर दी। ईदगांव इलाके के रहने वाले 3 साल लड़की जब मकान के पास खेल रही थी, 45 साल नारायण ने पहला फुसलाकर लड़की के साथ ये घिनौनी हरकत की। शर्मनाक वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने मुलजिम को ज़दोकोब किया। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद शहरी बरहम हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। इत्तलात मिली है कि इंसाफ का मुतालबा करते हुए निर्मल के बाज़ इलाकों में कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस की भारी फोर्सेस को मुतय्यन कर दिया गया है। आदिलाबाद फायरिंग वाक़े की फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत, फारूक अहमद की अदालत में हाजिरी। आदिलाबाद शहर में गुज़िश्ता साल दिसंबर में पेश आए फायरिंग वाक़े के मुकदमे की समाअत आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। इस वाक़े के अहम मुलजिम साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फारूक अहमद को पुलिस ने अदालत में पेश किया। आज की समाअत में ज़िले SP राजेश चंद्राने भी मौजूद थे और उन्होंने वाक़े की तफसीलात अदालत में पेश की। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए SP राजेश चंद्रा ने कहा कि फायरिंग वाक़े के मुतासरीन को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट की हिदायत पर फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया गया ताकि मुकदमे की समाअत जल्द मुकम्मल की जा सके। उन्होंने कहा कि फायरिंग के वीडियो को फॉरेंसिक लैब रवाना किया गया था और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जिला SP ने कहा कि इस केस के मुलजिम फारूक अहमद अदालती समाअत को रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए और मुकदमे को दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त की, जो हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 14 हलाक 30 जख्मी। उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी में जुमेरात की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसा इतना खौफनाक था कि डबल डक्कर बस मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े हो गई। जिस ट्रक से ये बस टकराई इसकी हालत भी काफ़ी तबाहकुन है। दोनों गाड़ियों का कोई हिस्सा बाकी नहीं बचा है। इस हादसे में 13 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। मौसूला मालूमात के मुताबिक सुबह 5 बजे के करीब बाराबंकी में एक वॉल्वो बस और ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में 30 अफराद के जख्मी होने वालों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अमवात में मजीद इजाफे का इम्कान है। यह हादसा बाराबंकी शहर से 20 किलोमीटर दूर देवा इलाके में मिट्टी रोड पर पेश आया। हादसे में रॉन्ग साइड से आने वाला ट्रक बस से टकरा गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। इत्तलात है कि ट्रक दिल्ली से बहराइच जा रहा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हुकूमत करते हुए 20 साल मुकम्मल होने पर निड्डा ने दी मुबारकबाद। 3 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके मोदी पिछले 7 साल से मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इस तरह 20 साल से हुक्मरानी करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने मुबारकबाद दी। मुस्बित मामलों में एक बार फिर इजाफा, एहतियाती मुनासिब इलाज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस में इजाफा हुआ है। हालांकि सेहतियाब होने वालों की तादाद इससे ज़्यादा रही, जिसकी वजह से फ़ाल केसेस में कमी का सिलसिला भी जारी है। दरियासना बुध को मुल्क में 43,09,525 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई और अब तक मजमूई तौर पर 92,63,68,608 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,431 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिसकी वजह
वजह से मुतासिर अफराद की तादाद 3,38,94,312 हो गई है। दरियासना मजीद 24,602 मरीजों की सेहतयाबी के बाद कोरोना से नजात पाने वाले लोगों की तादाद 3,32,258 हो गई है। एक्टिव केसेस 2,479 कम होकर 2,44,198 हो गए हैं। वहीं 318 मरीजों की मौत की वजह से अमवात की तादाद बढ़कर 44,09,856 हो गई है। साइबर क्राइम थाने में तैनात पुलिस अफसरान को हर हफ्ते काम का देना होगा हिसाब। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तमाम तैनात पुलिस अफसरान को हर हफ्ते अपने काम का हिसाब देना होगा। सीआईडी एडीजी ने इस हवाले से एक हुक्म जारी किया है। सीआईडी एडीजी की तरफ से जारी करदा हुक्म में कहा गया कि सीआईडी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तैनात तमाम डीएसपीज, इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटर्स हर हफ्ते के जुमे को ज़ेर इल्तवा मुकदमात, केस नंबर्स, सरसार केस, रोजनामा की तादाद 3 तक रखेंगे। फहरिस्त और केस सरेंडर ना करने की वजह बतानी होगी। एडीजी की तरफ से जारी करदा हुक्म में कहा गया कि अगर हफ्ते में मुहक्किकीन की तरफ से केस जनरल पेश नहीं किया गया तो वो इसकी वाज़ेह वजह बताएंगे। अगर किसी भी मुहक्किक ने बगैर किसी वजह के मुसलसल 2 से 3 हफ्तों तक किसी केस की तहकीक से मुताल्लिक केस डायरी वक्त नहीं की है तो ये समझा जाएगा कि वो तहकीक में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। गोली मारकर मस्जिद में नमाजी का कत्ल। सिद्धार्थनगर में जुमेरात को यहां के गांव की एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए एक 55 साला शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने यह मालूमात दी है। वाक़या चिलिया इलाके के कोलवा गांव का है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि जब वो सुबह 5 बजे अज़ान के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे तो एक नामालूम शख्स ने पीछे से फायरिंग कर दी। बाद अज़ां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफसील से तहकीकात की जा रही है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। अब हरियाणा में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के काफिले की गाड़ी ने किसान को मारी टक्कर, अस्पताल में है दाखिल। हरियाणा के अंबाला में लखीमपुर खेरी जैसा वाकया सामने आया है। खबर है कि अंबाला में रुकने पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी से एक किसान को टक्कर लग गई। इस हादसे में किसान जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। हादसे की खबर मिलने के बाद किसान जाए वाक़े पर जमा होना शुरू हो गए। पुलिस फोर्सेज भी तैनात है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। सड़क हादसे का शिकार अफराद की जान बचाने पर इनाम और तौसीफी सनद दी जाएगी। साल में 5 मरतबा स्कीम से इस्तेफादा का मौका। मरकजी वजारत ट्रांसपोर्ट व हाईवेज का ऐलान। सड़क हादसे का शिकार अफराद की जान बचाने की कोशिश करें और हुकूमत की जानिब से इनाम और तौसीफी सनद हासिल करें। मरकजी हुकूमत की जानिब से 15 अक्टूबर से इस नए मनसूबे पर अमलावरी का फैसला किया गया है ताकि अवाम में सड़क हादसे का शिकार अफराद को बचाने का शऊर उजागर किया जा सके। सड़क हादसे का शिकार होने वालों को आमतौर पर फौरी मदद करने से राहगीरों की जानिब से गुरेज किया जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हादसे का शिकार अफराद की मदद के जरिए वो किसी भी तरह की कानूनी रसाकशी का शिकार हों। अवाम में कानूनी रसाकशी के इस खौफ को दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए मंसूबे के तहत सड़क हादसे का शिकार अफराद की मदद करते हुए उनकी जिंदगियों की हिफाजत में अहम किरदार अदा करने वालों को 5,000 रुपये नकद इनाम के अलावा जिले कलेक्टर की जानिब से तौसीफी सनद भी अता की जाएगी और साल में 5 मरतबा सड़क हादसे का शिकार अफराद की जान बचाते हुए इस स्कीम से इस्तेफादा किया जा सकता है। सोने और चांदी की कीमत में कमी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में चहारशंबे को सोने की कीमत में 262 रुपये और चांदी की कीमत में 462 कमी आई। HDFC सिक्योरिटीज़ के बमौजब कीमती धातों की कीमतों में कमी के साथ दिल्ली में 10 ग्राम सोना 45,618 रुपये और 1 किलो चांदी 59,341 रुपये की हो गई। लखीमपुर खेरी में खुले हैं राज। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पूछगछ में खुले कई राज। लखीमपुर मामले में अब पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे अब वाक़े के सिलसिले में सवालात किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग भी लगा है। पुलिस ने जाए वाक़े से गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि वाक़े के दिन गोलियां चली या इससे कोई जख्मी या हलाक हुआ, इस सिलसिले में पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए जाँच दीगर जराए से भी की जा रही है। लखनऊ IG लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है इनसे पूछगछ की जा रही है। उन्होंने इस मामले में 3 लोगों जिनकी मौत हो गई है इनके रोल की तस्दीक की है। तकनीकी तौर पर इन पर भी इल्जामात हैं। ये दोनों लोग काफ़ी जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ लक्ष्मी ने कहा कि मामले में अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा को भी पूछगछ के लिए समन भेजा जा रहा है। शाहरुख खान की बॉलीवुड फनकारों से अपने घर न आने की दरख्वास्त। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड फनकारों से अपने घर मन्नत न आने की दरख्वास्त की है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 3 अक्टूबर को मंशियात केस में गिरफ्तार किया गया था। आर्यन की गिरफ्तारी की खबर मंजर आम पर आने के बाद शाहरुख खान को मुसलसल सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और लोग उनकी तरबियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल इस केस ने बॉलीवुड को मुत्तहद कर दिया है और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से फनकार शाहरुख खान और उनके बेटे से इज़हार यकजहती करते हुए उनके घर पहुंच रहे हैं। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड के सल्लू मियां वो पहले अदाकार थे जो किंग खान के घर मन्नत पहुंचे। बाद अज़ा उनकी बहन अलवीरा खान, सीमा खान, माहिब कपूर, अदाकारा नीलम कोठारी समेत मुतअद्दिद बॉलीवुड शख्सियात को शाहरुख खान के बंगले के बाहर देखा गया। जो लोग उनके घर नहीं पहुंच सके उन्होंने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की सपोर्ट की, जिनमें सुनील शेट्टी, पूजा भट्ट, अदाकारा सुचित्रा कृष्णा मूर्ति और मेघा सिंह वगैरह शामिल हैं। ताहम अब रिपोर्ट सामने आई है कि शाहरुख खान ने अपने बॉलीवुड दोस्तों से उनके घर ना जाने की दरख्वास्त की है।
किताब मेलों से गायब होते उर्दू किताबों के स्टॉल, लखनऊ में भी नहीं अब पहले जैसे शायकीन। लखनऊ अपने आदाब व अलक़ाब, तहजीब और सखाफत और इल्मी और अदबी पस मंज़र में उर्दू का अहम और कदीम मरकज़ तस्वुर किया जाता रहा है, लेकिन उर्दू की ज़बो हाली का अंदाज़ा अब उन मराकिज़ से बखूबी लगाया जा सकता है। इन दिनों इल्म व अदब के इस गहवारे में 18वां कौमी किताब मेला अपने शबाब पर है, लेकिन इस किताब मेले में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के अलावा उर्दू कुतुब का कोई दूसरा स्टॉल नहीं। अगर लखनऊ में लगाए गए किताब मेलों के गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड देखिए तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ उर्दू के 2 स्टॉल से ज़्यादा लगे हों। मोदी ने नवरात्रि पर रसोई गैस की कीमत 15 रुपये का इजाफा करके अजीब तोहफा दिया है, कांग्रेस ने कहा कि आज पूरे मुल्क में नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो गया है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा करके अहले वतन को अजीब तरह का तोहफा दिया है। कांग्रेस की तर्जुमान अलका लांबा ने जुमेरात को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत महंगाई में इजाफा करने का काम मुसलसल कर रही है और नवरात्रि पर उसने रसोई गैस की कीमत में 15 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा करके मुल्क के गरीबों के साथ गैर हसासियत का मुजाहरा किया है। उनका कहना था कि LPG की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कमी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ इजाफा हुआ है। मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, शहरी हलाकतें, दिलबाग सिंह ने कहा। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह का मानना है कि वादी कश्मीर में आम शहरियों की हलाकतें मुकामी मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि हलाकतों की ये कार्रवाइयाँ फिर खवाराना आग भड़काने के लिए अंजाम दी जा रही हैं ताकि कश्मीर के देरीना आपसी भाईचारे की रिवायत को ठेस पहुँचाई जाए। उनका साथ ये कहना था कि श्रीनगर पुलिस को पहले होने वाली शहरी हलाकतों के बारे में काफ़ी सुराग मिल गए हैं और मुर्तकिबीन को बहुत जल्द बेनकाब किया जाएगा। बलूचिस्तान में जल्जले के झटके, 20 अफराद हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। कुदरती आफत से निपटने के सूबाई इदारे PDMA के कंट्रोल रूम के मुताबिक इस जल्जले के नतीजे में कम अज़ कम 20 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए हैं और मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हरनाई में मुतअद्दिद घर ज़मीन बोस हो गए। कोयटा और हरनाई के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान में कोयटा, हरनाई, किला सैफुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रिख्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई और गहराई 15 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज हरनाई के करीब था। जल्जले से हरनाई में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मकान मलबे का ढेर बन गए हैं। मलबे तले दबकर मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी भी हुए। रूस में कोरोना वायरस से एक रोज़ में सबसे ज़्यादा हलाकतें। रूस में जहां एक तरफ कोरोना वायरस के केसेस में कमी लाने की जिद्दोजहद जारी है तो दूसरी तरफ एक रोज़ में वबा से सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मॉस्को से बाहर इलाकों में एहतियाती तौर पर कोरोना वायरस की पाबंदियां दोबारा आयद कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में वबा से 5वें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्क रूस में 75 लाख अफराद मुताद्दी बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट और वैक्सीन मुहिम से सुस्त रवि के बायस रूस में अगस्त से कोरोना वायरस की शरह तेज़ी से बढ़ रही है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 929 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, जो मुल्क में वबा के फैलने के बाद एक रोज में अमवात की सबसे ज्यादा तादाद है। कर्ज की अदायगी के लिए जायदादें फरोख्त करेगा अफगानिस्तान का बिजली इदारा। रिपोर्ट में यह बात सामने आई। बढ़ते हुए कर्जों के बहरान के दरमियान अफगानिस्तान का बिजली का इदारा वस्ती एशिया ममालिक को तकरीबन 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बिजली के बिल अदा करने के लिए अपने कर्ज दहिंदगान के असासे फरोख्त करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए तालिबान हुक्मरानों की तरफ से वस्ती एशिया बिजली सप्लायर्स को वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से दारुल हुकूमत काबुल पर ब्लैक आउट का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान की स्टेट इलेक्ट्रिक अथॉरिटी अफगानिस्तान ब्रिसाना शर्किट यानी DABS बिजली के बिल अदा करने वाले साबिक ओहदेदारों और सियासतदानों के घरों को फरोख्त करने का मंसूबा बना रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।